जो सब जो मुद्दा बना हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रोटेस्ट का मुद्दा, दो मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक है आपका नॉर्मलाइजेशन, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो मानकीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, वो है परसेंटाइल का। परसेंटाइल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं से आपके साथ पार्शियलिटी स्टार्ट हो जाएगी अभ्यर्थियों के साथ। कहने का मतलब है कि ये जो परसेंटाइल का मुद्दा है ये साइंटिफिक नहीं है, बच्चों की उपस्थिति के हिसाब से वो परसेंटाइल के मार्क्स घट बढ़ सकते हैं। बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है इसमें कि अगर आप कोई परीक्षा एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रही है, आपके शिफ्ट में मान लीजिए 200 अभ्यर्थी आपके साथ परीक्षा दे रहे हैं, आपके 120 नंबर है और 160 अभ्यर्थियों के नंबर आपके बराबर या आपसे कम है, तो 160 बटा 200 गुणे 100 कर दीजिए, आपका परसेंटाइल आ जाएगा। अब मेरा प्रश्न ये है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है सभी अभ्यर्थियों का, कि जो ये 200 अभ्यर्थी हमारे शिफ्ट में बैठ रहे हैं, एक ये संभावना जरूर बन सकती है कि जितने मेरिटोरियस और ब्रिलियंट स्टूडेंट हो वो हमारे शिफ्ट में ज्यादा बैठ जाएं। बिल्कुल सही बात है। इनका रोक सकता है, नहीं रोक सकता, इनका आयोग बहुत के पास सही, कोई उपाय नहीं है। बहुत सही आर्गुमेंट है। यहाँ पर सपोज कीजिए कि मेरे साथ सारे ब्रिलियंट और मेरिटोरियस स्टूडेंट बैठ के परीक्षा देने, अब 200 में 160 अभ्यर्थी मान लीजिए ब्रिलियंट हैं, तो यहाँ पर हमसे जो कम और हमसे बराबर नंबर पा रहे हैं बच्चे, उनकी संख्या है 40, तो हमारा परसेंटाइल 120 नंबर लाने के बाद भी बना 20 परसेंटाइल। अब यहाँ पर सोचिए, एक शिफ्ट में पेपर आसान आ रहा है, वहाँ पर जो अभ्यर्थी बैठ रहे हैं वो मीडियम कम है, ज़्यादा है, कम है, और निम्न स्तर के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर परसेंटाइल 98, 99, 95 ये बनेगा। तो आप दो शिफ्ट के बच्चों को कंपेयर कीजिए तो 120 वाला घर बैठेगा, और जो 90, 95 नंबर और 98 नंबर ला करके सेलेक्ट हुए वो अंदर हो जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे एक तरीके की पार्शलिटी हो रही है। दूसरा है, देखिए, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा। मानकीकरण में अब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, और लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है, ये रुम्मन देव पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है। इसमें कौन सा प्रश्न कठिन है? एक प्रश्न और है कि रुम्मन देव पिलर इंस्क्रिप्शन भारत के किस राज्य में है, आप किस प्रश्न को कठिन मानोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा पार्शियलिटी है अभ्यर्थियों के साथ, कि आप नहीं बता सकते। मैथ में आप ये बता सकते हो कि कौन सा प्रश्न कैलकुलेटिव है, किसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये आपका टफ है, ज़्यादा टाइम टेकन है। लेकिन जो जीएस के क्वेश्चन है सामान्य अध्ययन के, उसमें आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा आसान है। आपके नज़रिए से कुछ कठिन होगा, हमारे नज़रिए से कुछ कठिन होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये आयोग को नॉर्मलाइजेशन पहली बार नहीं आया है, इससे पहले भी स्केलिंग होती थी। कहने का इनका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन किसी एक पर्सन के व्यक्तिगत कॉम्पिटेंस को जज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कंपेयर करता है किसी की उपस्थिति से, लेकिन इंडिविजुअल कौन कितना कैपेबल है उससे आप दूसरे अभ्यर्थियों को कंपैरिजन करके करना ठीक नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? अरे मतलब ही नहीं है, एक ये वैकेंसी जो अपर सबऑर्डिनेट की है, ये वैकेंसी हर साल आती है। इसके अलावा जो भी वैकेंसी, चाहे जुडिशरी की वैकेंसी ले लीजिए, पिछली वैकेंसी 2018, उसके बाद 2022 में, अभी आगे कब आएगी राम जाने। उसके बाद चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ले लीजिए, 2 साल पहले फॉर्म भराया गया, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ है। और चाहे एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की ले लीजिए, 11 साल में एक बार अभी वैकेंसी आई है जो 2022 में आई है। अब ले दे के एक एग्जाम अगर होता है जो हर साल होता है, जिसका मतलब हम मान रहे हैं, अब एक आरओ था, उसमें आप जान ही चुके हैं कि पहले भी एक बार धांधली हो चुकी है, धांधली मतलब पूरा पेपर आउट हो चुका है। तो अब ये बात है कि अगर नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो ये कितने पारदर्शी तरीके से नंबर देंगे, उस चीज़ पे सवाल है कि भाई ये तो कभी पारदर्शी हो नहीं रहे हैं, क्योंकि ना ये की दे रहे हैं, ना रिवाइज की तो नहीं दे रहे हैं, की देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, वो रिवाइज की नहीं आती है, सीधे इनका प्री का रिजल्ट आता है। तो मेन चीज़ यहाँ पारदर्शी तरीके से होगा ही नहीं। जब आप स्टूडेंट से ही सब चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ही सब करें, तो स्टूडेंट के हिसाब से आप पेपर कराइए। भाई हम लोग 1 शिफ्ट की मांग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको जो है नॉर्मलाइजेशन से बहुत मतलब दिक्कत तो ये है कि हार्ड और एग्जाम और ईजी का तो है ही, उसके अलावा पारदर्शी भी नहीं है ये। तो इस वजह से स्टूडेंट का इसकी एकदम खिलाफ है कि 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना ही नहीं चाहिए, दूसरा नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।